नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज के समय में किसान पेस्टिसाइड्स, यूरिया और रासायनिक खाद का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और प्राकृतिक खेती का मॉडल किसानों के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत कर रहा है। उन्नत और आधुनिक खेती, खुशहाल किसान। जी हां, हरियाणा निरंतर प्राकृतिक खेती करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कई बड़ी योजनाएं और नीतियां लागू की है। वित्तीय सहायता के साथ ही नायब सरकार ने स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना, किसानों को प्रशिक्षण और उपकरण करवाने और पंचायती भूमि पर प्राकृतिक खेती कराने की सुविधा मुहैया करवा रही है। 1 एकड़ के अंदर 4 ट्राली गोबर के खाद की डाल दी और 1 एकड़ के अंदर आपने 1 ट्राली डाल दी, एक में एक भी नहीं डाली। आप तीनों का अंतर देख लीजिए, फसल का तीनों का अंतर देखना। जिस एकड़ के अंदर आपने 4 ट्राली डाली है, उसके जो पैदावार होगी उसकी पैदावार को देखिए, जिसमें 1 डाल लिया उसकी पैदावार को देखिए, और जिसमें आपने 1 भी नहीं डाली उसकी पैदावार को भी देखिए, जिसके अंदर आप खाद के, रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर है। ये हमारी प्राकृतिक खेती की तरफ आचार्य देवव्रत जी ने बड़े उसको आपको समझाया है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ हमें जाना होगा, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और समाज को भी बचाएं, दुनिया को भी बचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि प्राकृतिक खेती सही मायनों में ये दैवीय खेती होती है। प्राकृतिक खेती ये दैवीय खेती होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों व पंचभूत तत्वों, यदि भगवान की सर्वोत्तम पूजा है तो अर्थात भगवान का मतलब है, भय का मतलब है भूमि, और गय का मतलब है गगन, वय का मतलब है वायु, और आ का मतलब है आग, नय का मतलब है नीर। भाइयों, ये भगवान से, इन तत्वों से जिसकी हम पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक खेती में हमें दिखाई देते हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान ओम प्रकाश ने कहा कि इससे बेहतर कौन सी सरकार हो सकती है, जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदे, सरकारी खेती के लिए बिजली और पानी की 24 घंटे व्यवस्था कर रही है। वहीं एक किसान ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो मौज करा दी है, सभी फसलों पर भुगतान एमएसपी पर हो रहा है। इससे बेटर और कौन सी गवर्नमेंट होगी पूरे देश के अंदर कि 24 फसलें आपकी एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, और उसके बाद जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा से चाहते हैं लोग, वो सारी फैसिलिटीज, चाहे समय पे 8 घंटे की बिजली सप्लाई खेतों के लिए दी जाने वाली है, आपको बीज, खाद, दवाई, पानी सब मौके पे मिल रहा है, और हर समय गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। नायब सैनी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी भी किसान को किसी भी समय मेरे पास आकर के डायरेक्ट मिल सकता है। बहुत मजे की करी नायब सिंह ने तो इन्होंने वो काट दी। बहुत अच्छी सरकार मान रही ना, सब लायका खुश। 80 साल की उम्र में ऐसी सरकार नहीं मोड़ रही जैसे नायब सैनी है। सारी चीज़ का मौज कर रखी है, कोई दुखी नहीं है इसके राज्य। ये तो थोड़ी टाइम कर देगा, बिल्कुल फटाफट कराई दो। वहीं प्राकृतिक खेती कर रहे किसान मेहरचंद ने विस्तार से बताया कि नायब सरकार कैसे प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को सुविधा प्रदान कर रही है। व्यापारी और किसान राम गोपाल मित्तल ने कहा कि जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। प्राकृतिक खेती में आज के टाइम में सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है। ड्रम अगर हम खेती के लिए गोबर और मूत्र के लिए बनाना चाहो तो 3000 रुपये ड्रमों के लिए भी सरकार दे रही है। हमारे सीएम साहब की तरफ से किसानों को बहुत भारी प्रोत्साहन दे रखा। खेती को बढ़ावा देने के लिए नायब सैनी ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे लोगों की 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी जैविक खेती होने से, प्राकृतिक खेती होने से। नायब सैनी ने
ये बहुत अच्छा काम किया है कि कितने हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करें लोग, और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देगी। बहरहाल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। यानी हरियाणा के गौरव किसानों को समृद्ध बनाने के साथ ही किसानों की आय को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।